नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित धर्म संवाद इस विशेष कार्यक्रम में मैं श्री गुरुराज प्रभु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, आज हम कोरोना नामक एक महासंकट का सामना कर रहे हैं। इस भयंकर महामारी पर आधुनिक विज्ञान के पास अब तक कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। ऐसे संकट काल की स्थिति में स्थिर रहने के लिए हमें केवल अध्यात्म ही मनोबल और आत्मबल दे सकता है, हमारा तनाव भी कम कर सकता है। आज अनेक देशों के डॉक्टर योग, ध्यान इत्यादि के साथ साथ ओंकार का भी जप करने लगे हैं। आज संपूर्ण विश्व शांति के लिए भारत की ओर देख रहा है। ऐसे में अध्यात्म समझकर उसको जीवन में उतारना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी अध्यात्म की खोज करते हुए धर्म संवाद का आयोजन किया है। अभी तक हमने वर्तमान आपातकाल, अध्यात्म, सुख दुख इन विषयों पर धर्म संवाद लिए। इसी के साथ पितृदोष, वास्तु दोष क्या है और उन पर उपाय योजना क्या है, यह भी हमने धर्म संवाद में जानकर लिया। साथ ही श्री रामनवमी, श्री हनुमान जयंती आदि विषयों पर भी धर्म संवाद किया। पिछले 3 दिनों से हम गुरु इस विषय पर धर्म संवाद कर रहे हैं। आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अगला संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम देखते हुए आपके मन में कुछ प्रश्न आ सकते हैं। यह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर हम तक अवश्य पहुंचाएं। यह प्रश्न लिखते समय आप अपना नाम, आपका शहर का नाम तथा राज्य का नाम अवश्य लिखें। यदि संभव हो तो आपका संपर्क सूत्र अर्थात मोबाइल नंबर भी हम उसमें लिखें। अधिक से अधिक जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न पूछने से हमें साधना में आने वाली अड़चनों पे सहायता होती है। हम आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे। आज का गुरु इस विषय पर धर्म संवाद करने के लिए हमारे साथ पूजनीय नीलेश सिंह जी उपस्थित है। हम सभी पूजनीय नीलेश सिंह जी का स्वागत करते हैं। पूजनीय नीलेश सिंह जी, आप समुद्री जहाज निर्मित क्षेत्र के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी संत भी हैं। आप विगत 21 वर्षों से पूर्णकालीन रूप से हिंदू धर्म के प्रचार के लिए पूरे भारत में निरंतर प्रवास कर रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्र का अनुभव का लाभ हमें निश्चित होगा। आइए इस धर्म संवाद का प्रारंभ करते हैं। पूजनीय नीलेश जी, आज हम आपसे शिष्य इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने विस्तृत रूप से गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा इस विषय में हमें समझाया। क्योंकि अनेक साधक शिष्य बनने के लिए किसी न किसी गुरु के यहाँ पे प्रयासरत रहते हैं, तो ऐसे साधक से शिष्य बनने के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें प्राथमिक अवस्था के जो साधक होते हैं उन्हें यह ज्ञात रहता है कि गुरु के अतिरिक्त तो कोई भी तारने वाला नहीं है। परंतु अगले चरण के जो साधक होते हैं उन्हें अपनी साधना से यह अनुभव भी रहता है। गुरु प्राप्ति के लिए निश्चित रूप से क्या करना है, ये ज्ञात न होने से अनेक साधकों का वर्तमान जन्म ही नहीं अपितु आगे के अनेक जन्म व्यर्थ जाते हैं। गुरु प्राप्ति के लिए किसी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति को प्रसन्न करना आवश्यक होता है, और गुरु प्राप्ति होने पर अखंड गुरु कृपा बनी रहे, इसलिए निरंतर गुरु को प्रसन्न करना आवश्यक रहता है। अब ये कैसे करें, इसका सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है? वो ये है कि उनकी अपेक्षा के अनुरूप प्रयास करते रहना, साधना करते रहना। अब शिष्य से गुरु की अपेक्षा क्या रहेगी? उनकी तो एक ही अपेक्षा रहती है, और वो है शिष्य की साधना। गुरु को अपेक्षित साधना करके हम उन्हें प्रसन्न कैसे करें, इसका एक ही ध्यास शिष्य को सदैव होना चाहिए। अब हम आपसे शिष्य क्या है इस विषय पर जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि सामान्य तौर पर व्यवहार के जगत में अगर हम देखेंगे
तो जो विद्या प्राप्त करता है उसे शिष्य कहते हैं और जो विद्या प्रदान करता है उसे गुरु कहा जाता है। परंतु अध्यात्म के अनुसार शिष्य की व्याख्या क्या है? यह आपने अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है और बहुत लोगों के मन में प्रश्न भी रहता है कि शिष्य का अर्थ क्या है, क्योंकि गुरु शिष्य का जो नाता है और इस संबंध में जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है वो अनेक लोग अपने बुद्धि से समझ नहीं पाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो गुरु के द्वारा बताई गई साधना करता है उसी को शिष्य कहते हैं। कुलार्णव तंत्र इसमें लिखा है कि जो तन मन धन एवं प्राण अर्थात सर्वस्व गुरु को समर्पित करते हुए उनसे योग यानी साधना सीखता है, अर्थात गुरु द्वारा बताई गई साधना करता है, वह शिष्य कहलाता है। आपने अभी शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण के विषय में कहा, तो एक शिष्य का श्री गुरु के प्रति जो समर्पण होता है उस समर्पण के विषय में शास्त्र में क्या लिखा है? इसमें गुरु गीता में लिखा है कि गुरुपुत्र कहलाने योग्य कोई गुरु सेवक शिष्य यदि व्यवहार में नासमझ हो फिर भी उसकी दीक्षा व्रत तप इत्यादि साधनाएं सिद्ध होती हैं, परंतु जो गुरु सेवक नहीं है उन्हें ऐसा फल प्राप्त नहीं होता। यह उसके समर्पण का परिणाम होता है। संक्षेप में जिसका गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव हो वही शिष्य होता है, और ऐसे पूर्ण समर्पित शिष्य को जो 4 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण और समाज ऋण, ये चारों ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी पूरी जिम्मेदारी गुरु ही उठाते हैं। अभी हमारे यहाँ पर साधना के विभिन्न मार्ग हैं, तो ये विभिन्न मार्ग योग मार्ग बताए गए, उसमें से एक शिष्य को कौन सा योग मार्ग चुनना चाहिए या उपयोग करना चाहिए? ऐसे अभी साधना के कई मार्ग हैं। हमारे यहाँ कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है और भक्ति मार्ग है। ऐसे अलग अलग योग मार्ग है। हर कोई अपनी प्रकृति के अनुसार किसी भी मार्ग से या किसी भी मार्ग के माध्यम से ईश्वर प्राप्त तो कर सकता है, परंतु ये जानने का प्रयास करेंगे कि योग मार्ग क्या होता है। कर्म मार्ग का अर्थ क्या है? इसमें लोगों को निस्वार्थ रूप से सहायता करना, गरीबों को भोजन देना, पानी के प्याऊ लगाना आदि प्रकार के कार्य जो करते हैं उन्हें हम कर्मयोगी कह सकते हैं। जो कर्म के माध्यम से अपनी निष्काम कर्म के माध्यम से अपनी साधना करते हैं वो कर्मयोगी होते हैं। इसमें सभी के अंदर परमेश्वर का रूप देखकर वो अत्यंत निस्वार्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से सेवा करते रहते हैं और इसी से उनकी कर्मयोग के अनुसार साधना हो जाती है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो ज्ञान योगी होते हैं, जो ज्ञान योग के माध्यम से साधना करते हैं। इसका अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन करना और लोगों को वही शास्त्र सिखाना, यानी ज्ञान का अध्ययन करना, ज्ञान का अध्यापन करना। वे ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को समझने का प्रयास करते हैं और इसी को ज्ञान योग कहा जाता है। और कुछ लोग जो है या अधिकतर लोग जो है भक्ति के माध्यम से ईश्वर को अनुभव करने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रत्यक्ष भगवान मेरे घर में ही है, ये भाव और अनुसंधान रखने का दिन भर वो कर्म करते रहते हैं। अथवा ये भाव रखते हैं कि हर कर्म मैं भगवान के लिए ही कर रहा हूँ और इसी को भक्ति योग के अनुसार साधना कहा जाता है। अब इन योग मार्ग के विषय में और कभी विस्तार से हम लोग देखेंगे। आज जो मैंने बताया तो थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी बताने का प्रयास किया, परंतु एक बात यह है कि इन सभी योग मार्गों की एक मर्यादा होती है। ईश्वर प्राप्ति के ध्येय को यदि आप 100% मानेंगे तो इन मार्गों के माध्यम से हम 60% तक ध्येय तक पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने कुछ मार्ग बताए आपको, कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग।
लेकिन कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग इत्यादि किसी भी मार्ग द्वारा साधना किए जाए, अंत में गुरु कृपा के बिना 60% से अधिक आध्यात्मिक उन्नति करना कठिन होता है। अब गुरु कृपा योग साधना मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें साधक विभिन्न योग मार्गों में से साधना करने में समय व्यर्थ न करते हुए, अर्थात इन सभी मार्गों को छोड़कर गुरु कृपा किस प्रकार से शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं, ये सीखते हैं। इसलिए सहज ही इस मार्ग के माध्यम से शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति होती है। सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, उन्होंने गुरु कृपायोग मार्ग के विषय में बताया है। इसमें उन्होंने जो अष्टांग साधना बताई हुई है वो शीघ्र उन्नति का मार्ग है। इसमें स्वभाव दोष निर्मूलन, अहम भाव निर्मूलन, नामस्मरण यानी नाम जप, सत्संग, सत्सेवा, सत के लिए त्याग, प्रीति यानी निरपेक्ष प्रेम, भाव जागृति, इस अष्टांग साधना के द्वारा हम शीघ्र शिष्य बनकर श्री गुरु को प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय में सनातन संस्था ने गुरु कृपायोगानुसार साधना एक ग्रंथ भी प्रकाशित किया है। मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि ये ग्रंथ आप अवश्य पढ़ें। पूजनीय नीलेश जी, आपने जो अभी बताया उसके अनुसार हमें गुरु कृपा का महत्व ध्यान में आया, क्योंकि शिष्य की प्रगति बिना या आध्यात्मिक उन्नति बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकती, ऐसा आपने अभी कहा। तो ये इसका शास्त्र क्या है, ये आप हमें समझाएं। किसी भी कार्य की सफलता जो होती है वो विविध घटकों पर निर्भर रहती है। अध्यात्म का नियम है स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म या अधिक सामर्थ्यवान और अधिक प्रभावशाली होता है। जैसे अणुबम से अधिक शक्तिशाली परमाणु बम होता है, क्योंकि परमाणु जो होते हैं वो अधिक सूक्ष्म होते हैं। अभी हम कोरोना विषाणु का वैश्विक संकट तो देख ही रहे हैं। एक सूक्ष्म विषाणु के कारण और जिसका संक्रमण तेजी से होने के कारण अनेक लोगों की आज मृत्यु हो रही है, जिससे हम समझ सकते हैं कि स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म कितना सामर्थ्यवान है। यह हम एक उदाहरण के द्वारा समझ कर लेते हैं कि किसी भी शत्रु को परास्त करना हो तो उसके भी अलग अलग माध्यम होते हैं। जैसे पहला माध्यम है पंचभौतिक यानी स्थूल। जैसे शत्रु कहाँ है, ये पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा या उसके माध्यम से ज्ञात होने के बाद, जैसे उसके दिखाई देने पर या उसकी गतिविधि की जानकारी होने पर उसे बंदूक की गोली से मारा जा सकता है। परंतु यदि वह तनिक भी गतिविधि न करे, कहीं छुप जाए और दिखाई न दे, तो ऐसी स्थिति में बंदूकधारी उसे नहीं मार पाएगा। यहाँ मारने के लिए केवल स्थूल शस्त्र का उपयोग किया गया है। विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न स्थूल वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर रोग के कीटाणुओं को मारने के लिए औषधियों का उपयोग करते हैं, किंतु पंचभौतिक अर्थात स्थूल साधनों की कुछ मर्यादाएं होती है। केवल स्थूल के द्वारा काम न बने तब अगले चरण में बताई गई सूक्ष्म की जोड़ देना अति आवश्यक है। अभी दूसरा उदाहरण देखते हैं। पंचभौतिक यानी स्थूल एवं मंत्र यानी सूक्ष्म, यानी स्थूल और सूक्ष्म एक साथ। जैसे पूर्व के काल में धनुर्धारी मंत्रोच्चारण करते हुए धनुष पर लगाए हुआ बाण छोड़ते थे और मंत्र द्वारा बाण पर शत्रु का नाम अंकित हो जाता था, एवं वो किसी भी आवरण के पीछे क्यों न हो, त्रिलोक में भी कहीं भी छुपा हो, तब भी बाण उसका वध करने में सक्षम होता था। यहाँ स्थूल अस्त्र को अर्थात बाण को सूक्ष्म की अर्थात मंत्र की संधि दी गई है। आयुर्वेद में मंत्र का उच्चारण करते हुए औषधि बनाने का यही उद्देश्य है। इसी प्रकार भूत उतारने में मंत्र के साथ काली उड़द, डिब्बा, लाल मिर्च, नींबू, सुई आदि वस्तुओं का प्रयोग करते हैं।
कभी कभी स्थूल एवं सूक्ष्म एकत्रित होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता है। ऐसे में अगले चरण में सूक्ष्मतर यानी मंत्रों के माध्यम से, जैसे बंदूक, धनुष बाण इत्यादि स्थूल अस्त्र की सहायता के बिना ही केवल विशिष्ट मंत्र द्वारा शत्रु का नाश किया जा सकता है। विभिन्न कार्यों को साध्य करने के लिए, उदाहरण के तौर पर विवाह हो, धन प्राप्ति इत्यादि हेतु विभिन्न मंत्र है। कभी कभी मंत्र के द्वारा भी कार्य नहीं होता। ऐसी दशा में अगले चरण का प्रयोग करना पड़ता है और वो होता है सूक्ष्मतम यानी व्यक्त संकल्प। अमुक एक कार्य संपन्न हो, केवल ये विचार किसी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत पुरुष के मन में आते हैं, वह कार्य संपन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। 70% से अधिक आध्यात्मिक स्तर के उन्नत पुरुष के द्वारा ये संभव है। शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति हो, ऐसा संकल्प गुरु के मन में आने पर ही शिष्य की वास्तव में प्रगति होती है। इसे गुरु कृपा कहते हैं, अन्यथा शिष्य की उन्नति नहीं होती। इसीलिए कहा है गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। आपने जो ये गुरु कृपा किस प्रकार से कार्य करती है ये बताया, इससे हमें ज्ञात हुआ कि गुरु के मन में शिष्य के प्रति संकल्प होने की क्या आवश्यकता है, तो उसी से उसकी प्रगति होनी है। तो ये संकल्प किस प्रकार से कार्य करता है ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जरूर, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। इसे हमें आध्यात्मिक परिभाषा में समझना आवश्यक है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर 20% इतना ही होता है, एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु आवश्यक आध्यात्मिक स्तर को यदि हम 100% मानेंगे तो संकल्प द्वारा कार्य सिद्ध होने के लिए कम से कम यानी न्यूनतम 70% आध्यात्मिक स्तर आवश्यक है। ऐसे मानकर संकल्प कैसे कार्य करता है यह हम समझ कर लेते हैं। मान लीजिए मन की शक्ति 100 इकाई यानी 100 यूनिट है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में दिन भर अनेक विचार आते हैं, कुछ कार्यालय संबंधी, कुछ घर के संबंधी, कुछ संसार के या कुछ और भी विचार मन में रहते हैं। और प्रत्येक विचार के कारण और विचार की पूर्ति के लिए, जैसे मुझे कार्यालय में जाना है या ये कार्य करना है, किसी से मिलना है, किसी से कुछ बात करनी है, तो इन सभी विचारों में कुछ मात्रा में शक्ति तो व्यय होती रहती है। यदि दिन भर में ऐसे 100 विचार आए तो उसकी एक दिन की अधिकांश शक्ति समाप्त हो जाती है। परंतु यदि उसके मन में विचार ही ना आए या मन निर्विचार रहे और उसके मन में एक ही विचार आए कि अमुक एक चीज़ हो जाए, तो उस विचार के पीछे पूरी 100 इकाई शक्ति लग जाती है। पूरी 100 इकाई शक्ति का बल रहता है। इसलिए वो विचार यानी संकल्प सिद्ध हो जाता है। वो विचार सत का हो तो स्वयं की साधना भी उसमें व्यय नहीं होती है। ईश्वर ही उस कार्य को पूर्ण करते हैं, क्योंकि वो सत का अर्थात ईश्वर का कार्य होता है। अर्थात ये साध्य करने के लिए हमें नाम जप, सत्संग, सत्सेवा, सत के लिए त्याग, इस मार्ग के माध्यम से साधना करते हुए साधक को ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए जिसमें असत के विचार ही मन में ना आए। एक शिष्य के संदर्भ में और एक प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे, इसका उत्तर कि एक बार यदि गुरु मंत्र मिला तो क्या शिष्य की प्रगति होती रहती है या उसे कुछ प्रयास भी करने पड़ते हैं? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। अब गुरु प्राप्ति होते ही एवं गुरु मंत्र मिलते ही गुरु कृपा आरंभ तो हो जाती है, परंतु अनेक लोग क्या करते हैं, वे गुरु मंत्र मिलने के पश्चात ना वो मंत्र जब ठीक से करते हैं, न ही गुरु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके बजाय वो इसी भ्रम में रहते हैं कि अब गुरु ने दीक्षा दी है तो वही सब देख लेंगे। पर जीवन के उद्धार की तड़प रखने वाले हर शिष्य को ये ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु कृपा की यानी गुरु की कृपा अखंड बनाए रखने के लिए
गुरु द्वारा बताई गई साधना जीवन भर निरंतर करते रहना अनिवार्य होता है। जो शिष्य रहता है उसका अपने गुरु के प्रति क्या कर्तव्य रहता है? इसके उत्तर स्वरूप मैं चाणक्य नीति का एक श्लोक बताता हूँ। उसमें दिया है, राजा राष्ट्रकृतं पापम राज्ञा पापम पुरोहितः भर्ता च स्त्रीकृतं पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा। इसका अर्थ है कि प्रजा द्वारा होने वाले पाप राजा को लगते हैं, राजा द्वारा होने वाले पाप पुरोहित को लगते हैं, पत्नी द्वारा होने वाले पाप पति को, एवं शिष्य द्वारा होने वाले पाप जो है वो गुरु को भोगने पड़ते हैं। तात्पर्य यह है कि शिष्य को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसकी भूल या गलती का दंड गुरु को मिलता है या भुगतना पड़ता है। इसके लिए उसके आचरण में चूक नहीं होनी चाहिए। वास्तव में पाप पुण्य के परे गए हुए ईश्वर स्वरूप गुरु को ये सब भोगना नहीं पड़ता। इसमें यह कहा गया है कि गुरु मिले लाख लाख चेला मिले न एक, जो एक हूँ चेला मिले राख गुरु की टेक। इसका अर्थ है गुरु लाखों मिल जाएंगे परंतु एक खरा शिष्य मिलना कठिन है। कोई शिष्य मिल जाए तो उसे गुरु की लाज रखनी चाहिए। शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति न होना ये बात गुरु के लिए ही लज्जाजनक होती है। इस दृष्टि से गुरु की लाज रखना शिष्य के हाथों में है और ये कर्तव्य इसे पूरा करना चाहिए। शिष्य की दृष्टि से गुरु कृपा महत्वपूर्ण है, ये तो हमें ज्ञात हुआ। तो एक शिष्य की दृष्टि से गुरु कृपा शीघ्र हो, इसके लिए उसने क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम शिष्य जो होता है वो स्वयं शिष्य बनने के लिए उसे शिष्य के कुछ गुण स्वयं के अंदर लाने की आवश्यकता होती है। और आज्ञाकारिता यह शिष्य के समस्त गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। आज्ञा पालन ये शिष्य के सभी गुणों का राजा है। इसीलिए आज्ञाकारिता बढ़ानी चाहिए। आज्ञा की पृष्ठभूमि से शिष्य कदाचित अनभिज्ञ हो परंतु उसे इस बात का पूर्ण विश्वास होता है कि गुरु की विचारधारा कल्याणकारी है। अतः सच्चा शिष्य जो होता है वो सद्गुरु की आज्ञा का पालन बिना कोई संदेह का करता है। वे कहे नाम जप कर तो वो उसे अनुसार करता है। उसे क्या लाभ होगा क्या नहीं होगा इसका वो विचार भी नहीं करता है। एक उदाहरण बताता हूँ मैं। जब अम्बु को उनके गुरु ने कहा निरंतर नाम जप करो, तब अम्बु ने 7 दिन लगातार नाम जप किया। इसके परिणाम स्वरूप उसे साक्षात्कार हुआ और वह अम्बुराव महाराज बने। गुरु की बात पर विश्वास न हो तो प्रथम उनके कहे अनुसार आचरण तो करे, तत्पश्चात वो कारण पूछे। यदि गुरु कहे माता पिता के पास जाओ एवं उनकी बात मानो, तब भी बुरा न मानते हुए गुरु ने जैसे कहा उसके अनुसार ही करें। इसमें गुरु मुझे अपने से दूर कर रहे हैं, माता पिता के पास जाओ ऐसा कहते हैं, परंतु माता पिता के पास जाना माया का भाग है इत्यादि विचार मन में लाना उचित नहीं है शिष्य के लिए। गुरु के जा कहने में ही सब कुछ उद्देश्य उसमें साध्य होता है। महान संत ज्ञानेश्वर जी, उनके पिता विट्ठल पंत जी, इन्होंने संसार त्याग कर संन्यास लिया हुआ था, परंतु उनके गुरु ने उन्हें कहा कि संसारी बनो, क्योंकि गुरु पूरे जगत को संत ज्ञानेश्वर जैसे संत देना चाहते थे। आज्ञा पालन से शिष्य को भी लाभ होता है। इसके कुछ कारण भी मैं आपको बताता हूँ। जब शिष्य निसंकोच आज्ञा पालन करता है तो स्वयं विचार न करते हुए गुरु की बात मान लेनी चाहिए। इससे कोई कार्य संभव होगा इसकी चिंता नहीं रहती है। दूसरा, गुरु के जैसे कहा
उसके अनुसार सब कुछ करने से अपने मन एवं बुद्धि का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए मनोलय, बुद्धिलय एवं अहम भाव नष्ट करने का यह सर्वोत्तम मार्ग है। इसका तात्पर्य क्या है कि जैसे मिट्टी का गोला कुम्हार के हाथों में निश्चल पड़ा रहता है, वैसे ही श्री गुरु के चरणों में रहने पर श्री गुरु उसे उचित आकार दे सकते हैं। तो शिष्य के दृष्टिकोण से मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि आज्ञाधारक, आज्ञा पालन करने वाला, आज्ञा पालन ये गुण शिष्य का सबसे अच्छा गुण होना चाहिए। आपकी इस बात से ये बात तो ध्यान में आई कि आज्ञा पालन करने के लिए बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो फिर ऐसे में बुद्धि किस काम की है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। अब गुरु के किसी उद्देश्य के संदर्भ में या उनके द्वारा बताई गई किसी सेवा के कार्यकरण भाव को अच्छी तरीके से भली भांति समझ कर लेना आवश्यक होता है। अब गुरु जब आज्ञा करते हैं तो अपेक्षित क्या रहता है? कम से कम समय में एवं उचित ढंग से, परिपूर्णता से उसे पूर्णत्व तक लेके जाना, यही गुरु को अपेक्षित होता है। गुरु यदि कहें पूजा करो और शिष्य बुद्धि का प्रयोग कर अधिकाधिक अच्छे ढंग से पूजा करे, तो यह अवज्ञा नहीं होती है, अपितु गुरु इस बात से प्रसन्न होते हैं। एक बार सनातन संस्था के प्रेरणा स्थान संत भक्तराज महाराज जी ने एक शिष्य से कहा कि गोवा में पहुंचने पर उनके पुराने भक्त श्री पानसरे को प्रसाद देना। जब वो शिष्य श्री पानसरे के घर गया तो उसे पता चल गया कि श्री पानसरे चिकित्सालय में भर्ती हुए हैं। वो वहीं से चिकित्सालय गए। उसने देखा कि श्री पानसरे अचेत पड़े हुए हैं। तो उसने क्या किया? प्रसाद का एक कण उसके मुख में डाल दिया। अब गुरु आज्ञा पालन की इच्छा यदि हो तो ऐसे प्रसंगों में क्या करना चाहिए, यह बुद्धि को अपने आप सूझता है। अन्य कोई होता तो वो श्री पानसरे के घर जाकर जो दरवाजा खोलने वाला जो व्यक्ति होता है उसके हाथ में प्रसाद थमा देता और महाराज जी का संदेश देकर लौट जाता। इसे कहते हैं परिपूर्ण आज्ञा पालन। आपकी बातों से अभी हमें तो सुस्पष्ट हो गया कि बुद्धि का जो उपयोग है वो आज्ञा पालन और अच्छे ढंग से करने के लिए या आज्ञा पालन परिपूर्ण करने के लिए होना चाहिए। तो श्री गुरु के आज्ञा पालन का रहस्य क्या है, ये आप हमें बताइए। सबसे बड़ा रहस्य तो यही है कि गुरु आज्ञा पालन करने की क्षमता गुरु आज्ञा में ही रहती है। गुरु कभी ऐसा कुछ नहीं कहते जिसका पालन शिष्य नहीं कर पाएगा। आज्ञा पालन नहीं हो पाएगा ऐसा बाह्यता प्रतीत हो, फिर भी गुरु ही अंतर में आज्ञा पालन का सामर्थ्य प्रदान करते ही है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इस प्रकार आज्ञा पालन की क्षमता प्राप्त करने के लिए पहले चरण में गुरु के कहने के अनुसार कार्य करना चाहिए और आगे गुरु के मन की बात जानकर, यानी गुरु के मन में क्या है वो जानकर कार्य करना आवश्यक होता है। आज्ञा पालन न करने का दोष भी शिष्य को लगता है। गुरु चरित्र में बताया गया है कि जो गुरु की बात नहीं मानता वह घोर रौरव नरक में जाता है। वो यमलोक में वास करता है और अखंड कष्ट भोगता है। वह नर पापी और दरिद्र बनकर रह जाता है। अब गुरु आज्ञा पालन किस प्रकार से करना चाहिए, ये समझने के लिए गुरु चरित्र में दिया हुआ एक उदाहरण मैं आप सभी को बताऊंगा। एक बार धौम्य ऋषि ने, उनके आरुण्य नाम के एक शिष्य थे, उन्हें कहा कि खेत में फसल को पानी देने के लिए जाइए। आरुण्य ने खेत में जाकर देखा तो सारा पानी बह जाने के कारण फसलों को पानी नहीं मिल रहा था। उसमें आरुण्य ने बांध बनाकर पत्थर डालकर पानी रोकने का प्रयत्न किया, परंतु प्रवाह के वेग के कारण बांध टिकता ही नहीं था। अंत में वे स्वयं बांध के दोनों छोरों के बीच लेट गए और अपने आप को उन्होंने
दोनों छोर के बीच में लेटा दिया और इससे पानी थम गया तथा सारी फसल को पानी मिल गया। और एक उदाहरण है, पर्वतेश्वर नामक शूद्र ने अपने पत्नी एवं संतान की इच्छा के विरुद्ध गुरु आज्ञा का पालन हो इस हेतु खेत में उगी हुई ठेके में ली हुई ज्वार की फसल काट डाली। आगे चलकर उन कटे हुए पौधों में ही कई गुना अधिक ज्वार की फसल आई। इन उदाहरणों से शिष्य की गुरु के प्रति भक्ति और समर्पण दिखाई देता है, क्योंकि गुरु त्रिकाल ज्ञानी होते हैं। त्रिकाल ज्ञानी होने के कारण यदि उनकी बात बुद्धि से समझ में नहीं आती है और फिर भी वो शिष्य उसको प्रत्यक्ष कृति में लाने का प्रयास करता है, तो वो उसके लिए परम हितकारी होती है और इसीलिए उसे मान लेना चाहिए और धारण करना चाहिए। आपसे हम और एक बात जानना चाहेंगे, जैसे कि विश्वास, भाव, श्रद्धा एवं भक्ति, ये शब्द जो है आमतौर पे अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले को ये अनेक बार सुनने में आता है, कथाओं में आता है, ग्रंथों में आता है। तो हम गुरु कृपा की दृष्टि से इन शब्दों का क्या महत्व है, ये आपसे जानना चाहेंगे। इसमें एक कथन है, ऐसे कहा जाता है, अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। इतना ही नहीं तो विश्वसनीय व्यक्ति पर भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। इसका विपरीत गुरु शास्त्र पर आंखें मूंद कर श्रद्धा रखनी चाहिए, ऐसा दूसरा कथन है। ऐसे में मानव क्या करें, इसका सुंदर विवेचन शास्त्रों में दिया गया है। विश्वास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पूज्यता मूलक और दूसरा होता है मैत्री मूलक। स्वयं दुर्बल होने के कारण अभिभावक इत्यादि पर जो विश्वास उत्पन्न होता है, वो विश्वास पूज्यता मूलक प्रकार का है। स्वयं में बल होते हुए अधिक बलशाली आशा, बल की आशा में जो विश्वास रखा जाता है, वो विश्वास मैत्री मूलक प्रकार का होता है। बालक माता पर विश्वास न रखे तो स्वयं कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार परमार्थ में गुरु शास्त्र के आधार के बिना शिष्य असहाय बालक समान ही होता है। इसीलिए पूज्यता मूलक प्रकार का विश्वास रखना पड़ता है। गुरु पर अत्यंत श्रद्धा रखें, ये वाक्य प्रथम विश्वास संबंधी है, परंतु व्यवहार में कार्य की योजना करते समय मैत्री मूलक प्रकार का विश्वास होना आवश्यक है। शब्दजन्य ज्ञान से विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास से साधना करने पर कुछ अनुभूतियाँ होती है। अनुभूतियों से भाव जागृत होने में सहायता होती है, और जहाँ भाव वहाँ भगवान, ऐसा कथन हमने तो सुना ही है। आगे भाव के कारण निरंतर अनुभूतियाँ होने पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा से साधना निष्ठापूर्वक होती है, इससे भक्ति जागृत होती है, और आगे भक्ति निरंतर रहने पर वो भक्त बन जाता है, और ये अद्वैत की अवस्था है। भक्ति पृथकता का अंत करने वाली शक्ति है। आपने अभी भाव के विषय में बताया, तो भाव को निरंतर जागृत रखने के लिए कैसे प्रयास होने चाहिए? ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अध्यात्म में जहाँ पर भाव है वहीं पर भगवान इससे कहा गया है। और भाव के कुछ घटक होते हैं। इसमें पहले तीन घटक हैं कृतज्ञता, सेवा और प्रीति, यानी निरपेक्ष प्रेम। ये साधना के अंग है। इन्हीं के कारण अष्ट सात्विक भाव जागृत होने पर आनंद की प्राप्ति होती है, और विशेष रूप से गुरु के प्रति कृतज्ञता सदैव रहनी चाहिए। उसी से निरंतर आनंद एवं शांति की अनुभूति होगी। जो हमारी बुद्धि होती है वो भाव का घटक है ही नहीं, इसीलिए भाव सदैव भोला भाव ही होता है। छोटी छोटी बातों से किसी में भाव है अथवा नहीं, और यदि है तो कितना कितना ये समझ में आता है। उदाहरण के लिए, एक विवाह का जो निमंत्रण
पत्रिका होती है। जैसे विवाह की निमंत्रण पत्रिका के उदाहरण से समझ में आएगा। जो भावयुक्त शिष्य है वो परिवार में किसी के विवाह पर निमंत्रण पत्रिका में श्री गुरु का नाम लिखता है। जिनमें भाव अधिक है वो अपने घर पर, घर के बर्तनों पर आदि सर्व वस्तुओं पर गुरु का अथवा गुरु की संस्था का नाम लिखते हैं। यानी जिस प्रकार हमें अपने स्वयं के अस्तित्व का निरंतर भान रहता है, उसी प्रकार से गुरु के अस्तित्व का भान होना, हर कार्य में उनका स्मरण होना, इससे भाव निरंतर जागृत रहने में हमें बहुत सहायता होती है। तो ऐसे में किसी शिष्य को जब गुरु प्राप्ति होती है तो गुरु प्राप्ति के पश्चात शिष्य का भाव किस प्रकार से होना चाहिए, इस विषय पर भी आप हमारा मार्गदर्शन करें। जरूर, अवश्य। गुरु के पश्चात शिष्य के मुख में दिन रात श्री गुरु का नाम या गुरु ने दिया हुआ नाम का मंत्रोच्चारण होता रहता है। श्री गुरु के वचन के अतिरिक्त साधक को अन्य शास्त्रों का मूल्य शून्य प्रतीत होता है। जिस जल को श्री गुरु के चरण कमलों का स्पर्श हुआ हो, वो जल कैसा भी हो, फिर भी गुरु भक्त ऐसा मानता है कि उस जल में संपूर्ण ब्रह्मांड के तीर्थ संग्रहित है तथा सर्व तीर्थों की तुलना में वो श्रेष्ठ है। इस विषय में ज्ञानेश्वरी में लिखा है कि जब श्री गुरु पैदल चलते हैं तो उनके पैरों के पीछे से उड़ रहे धूल के रज कणों को साधक अपने मस्तक पर धारण करता है एवं उस लाभ से कैवल्य सुख की प्राप्ति हुई। इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक है। कहा गया है, देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे दैवेत्ने भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवती तादृशी। इसका अर्थ है, देवता, तीर्थ स्तर, ब्राह्मण, मंत्र, ज्योतिषी, वैद्य और गुरु, इनके प्रति मनुष्य की जैसे भावना होती है वैसी ही उसको सिद्धि यानी सफलता प्राप्त होती है। उसी समान गुरु को शिव स्वरूप मानने से या अपने भाव के अनुरूप फल मिलता है। आज के इस धर्म संवाद में आपने शिष्य के विषय में जो विस्तृत रूप से हम सभी को जानकारी दी, तो मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि आज के धर्म संवाद के समापन पे आप क्या कहेंगे, कुछ हमारे दर्शकों की दृष्टि से आप बताएं। सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरु शिष्य ये सबसे आनंददायी और चैतन्यदायी प्रक्रिया होती है। वर्तमान में धर्म के क्षेत्र में धूमिल वातावरण है और इस वातावरण के कारण इस आनंददायी प्रक्रिया का अनुभव करने में अनेक समस्याएं साधकों को आती है। मन में अनेक प्रश्न आते हैं और अगले चरण की यात्रा का मार्ग प्रशस्त होने में अड़चन आती है। इस दृष्टि से हमने गुरु इस विषय को लेकर जो 3 कार्यक्रम इसके पूर्व किए हुए हैं, जैसे इस कार्यक्रम के शुरुआत में आपने सुना, वो तीनों कार्यक्रम आप अवश्य देखें। साथ ही इसके लिए मार्गदर्शन हो, इस हेतु सनातन संस्था ने प्रकाशित किए हुए गुरु कृपा एवं साधना शिष्य ये ग्रंथ अवश्य पढ़ें। आपको इन विषयों से प्राप्त जानकारी से आपके मन में साधना के प्रति जिज्ञासा और गुरु प्राप्ति की यात्रा में इसका निश्चित मार्गदर्शन होगा। दर्शकों, आज गुरु के विषय में जनसामान्य के मन में जो प्रश्न रहते हैं वह हमने समझ के लिए। यह श्रृंखला ऐसे ही हम जारी रखेंगे। कल के धर्म संवाद में गुरु से जुड़े हुए अन्य प्रश्नों के उत्तर भी हम लेंगे। धन्यवाद पूजनीय नीलेश जी, आपने आज हमें शिष्य के विषय में विस्तृत रूप से जो जानकारी दी उसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। सभी दर्शकों, आपसे यह विनती है कि आप धर्म संवाद इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे निरंतर जुड़े रहें और आपके मन में जो भी जिज्ञासावश प्रश्न निर्माण होते हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे कि हम आपकी शंकाओं का, आपकी जिज्ञासा का शांत करने के लिए उस धर्म, अध्यात्म, इन विषयों पर आपके प्रश्नों का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम आपके प्रति भी कृतज्ञ हैं। इसी के साथ आज का धर्म संवाद को हम यहीं पर विराम देते हैं।
जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन कर हम आज का धर्म संवाद यहीं पर समाप्त करेंगे। नमस्कार।